इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसे महज एक किशोर ने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। सोचिए, महज 14 साल के एक नए सम्राट के सामने शुरुआत में ही कितनी भयंकर चुनौतियां रही होंगी। शुरुआती टर्निंग पॉइंट देखिए, पानीपत में हेमू को हराना और 1500 युद्ध हाथियों पर कब्जा करना, कमाल है ना। तो उनकी सफलता का पहला बड़ा स्तंभ क्या था? बेहद आक्रामक और लगातार चलने वाला सैन्य विस्तार। जरा गति पर गौर करें। इतनी तेजी से इन अलग अलग विशाल क्षेत्रों को जीतना सच में हैरान करता है। लेकिन भाई, सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है। दूसरा सबसे अहम स्तंभ थे उनके शानदार प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए खुली टकसाल व्यवस्था आई, जिससे पूरे साम्राज्य में एक समान मुद्रा लागू हो सके। नियंत्रण के लिए राजधानियां भी रणनीतिक रूप से बदली गईं, जैसे पानी की कमी के चलते फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर। ये था शासन का उनका एकदम अनूठा और सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया। राजनीतिक स्थिरता के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए गए और उन्हें ऊंचे प्रशासनिक और सैन्य पद सौंपे गए। ऐतिहासिक स्रोत यहाँ जटिल हैं। हमें कमाल की धार्मिक सहिष्णुता और कुछ बलपूर्वक बदलाव, दोनों के ही उदाहरण मिलते हैं। इबादत खाना उनकी गहरी जिज्ञासा को दिखाता है। यहाँ कई धर्मों के विद्वान खुलकर दार्शनिक बहस के लिए इकट्ठा होते थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सुलह एक कुल का सूफी सिद्धांत अपनाया। इससे विविधता से भरी प्रजा के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मुमकिन हुआ। यही विचार बाद में दीन-ए-इलाही बना। ये कई अलग अलग धर्मों के तत्वों से मिलकर बनी एक अनूठी नैतिक संहिता थी। प्रशासन में उन्होंने सिर्फ सेना पर नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के इन नवरत्नों की बुद्धिमानी पर भी पूरा भरोसा किया। कुल मिलाकर अकबर के शासन ने आक्रामक सैन्य विस्तार और बेहद समावेशी प्रशासन के बीच एक शानदार संतुलन कायम किया। जाते जाते एक सवाल, 16वीं सदी की ये समावेशी नीतियां आज की आधुनिक प्रशासनिक रणनीतियों को कैसे प्रेरित कर सकती हैं?